करेगा, ये सोच के जब कोई दो या दो से अधिक इंसान मिलके बिजनेस बनाते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का बहुत सारा रूल्स है, बहुत सारा रूल्स है उसका कैलकुलेशन का। उसमें क्या क्या है, पार्टनरशिप में पार्टनर लोग या तो शुरू में डीड बनाएगा, क्या बनाएगा, डीड, या तो वो लोग डीड बनाएगा या तो फिर पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करेगा। क्या डीड बनाना कंपलसरी है? सबसे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। जब दो या दो से अधिक इंसान मिलके बिजनेस कर रहा है तो वहां पे डीड का मतलब क्या होता है, वो लोग डीड मतलब क्या बोलना चाहते हैं, क्या जरूरत है डीड का, मतलब हर एक जन मिलके एक एग्रीमेंट बनाएगा। तो पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। जब पार्टनर के बीच में जो जो बातें तय होता है वो सारा चीज का अगर वो एग्रीमेंट बना लेता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। डेफिनेटली कोई भी बिजनेस अगर तुम करोगे वहां पे कौन कितना किसको पैसा मिलना चाहिए, कितना किसको सैलरी मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, कितना किसको क्या इंटरेस्ट काटोगे या इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, ये सारा बातें अगर पार्टनर लोग डिसाइड किया है तो उसका एक डीड बनाना जरूरी होता है अगर पार्टनर बनाया है तो। बट अगर पार्टनर को लगे कि डीड बनाना जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है बिकॉज डीड बनाना ऑप्शनल है। पार्टनरशिप में डीड बनाना मैंडेटरी नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल। कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में डीड बनाना ऑप्शनल है बोल के हमेशा पार्टनर लोग डीड बनाएगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर डीड नहीं है तो हम क्या फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप जो फंडामेंटल्स है उसमें हम लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में मेरा क्या चैप्टर आते हैं, पीएल एक्ट। फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स में क्या आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्क क्या है। पीएल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि पीएल अकाउंट में हम लोग वो सारा एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं जो प्रॉफिट से माइनस किया जाता है। यानी कि कोई भी पेमेंट जो तुम आउटसाइडर को कर रहे हो, कोई भी पेमेंट जो खर्चा है बिजनेस का, बिजनेस जब अपना बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किसी भी खर्चा करते हैं, प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो एक्सपेंसेस हम लोग चार्ज करते हैं, चार्ज मतलब माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, कोई भी खर्चा पेएबल अगेंस्ट प्रॉफिट, कोई भी एक्सपेंसेस जब तुम पे कर रहे हो अगेंस्ट प्रॉफिट उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो पीएल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल जब फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, ये पीएल अकाउंट में ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड जब हम यूज करेंगे तो समझ लेना वो पीएल से डिडक्ट करने का बात कर रहे हैं, मतलब पीएल से एडजस्ट करने का बात कर रहे हैं, पीएल से चार्ज करने का बात कर रहे हैं। बट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या चीज का कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे हम लोग शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं करते हैं, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या चीज माइनस होगा वो नहीं देखते हैं, जो प्रॉफिट आ चुका है उसका बंटवारा किस तरह से होगा हम लोग वो चीज को देखते हैं। समझ में आ रहा है?
प्रेजेंट, अगर डीड है पार्टनरशिप में, मतलब पार्टनर लोग मिलके अगर एग्रीमेंट बनाया है तो क्या होगा। और दूसरा है इफ डीड इज नॉट प्रेजेंट, इफ डीड इज नॉट प्रेजेंट, अगर डीड नहीं बनाए हैं पार्टनर लोग बोला है कि डीड बनाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज डीड रहना और नहीं रहना ये कंपल्सन नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है कि डीड होना ही चाहिए, डीड ऑप्शनल है। 11 में तुम लोग पढ़ ही चुके हो पार्टनरशिप एक्ट में कि डीड रहना कोई कंपल्सरी नहीं है, तो चाहे तो डीड बना भी सकता है, डीड नहीं भी हो सकता है। बट अगर डीड है, इफ डीड इज प्रेजेंट, फॉलो पार्टनरशिप डीड, फॉलो पार्टनरशिप डीड, तब तो डीड में जो जो बातें लिखा हुआ है उसी को फॉलो करके हमको कैलकुलेशन आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसी को फॉलो करके हम सारा कैलकुलेशन करेंगे जो डीड में है। समझ में आ गया। इफ डीड इज नॉट प्रेजेंट, बट अगर डीड नहीं है, ऑप्शनल है, नहीं भी बना सकते हो, फॉलो पार्टनरशिप, फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932, तब हमको पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 तब हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या हो रहा है कि ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या बात बोला हुआ है जो डीड नहीं रहने से हमको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या प्रोविजन लिखा हुआ है, क्या क्या प्रोविजन लिखा हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 किस किस के बारे में बात किया है, ठीक है ना, क्या क्या प्रोविजन है। नंबर 1, फर्स्ट प्रोविजन, सबसे पहले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को लेके बात किया है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट का बंटवारा किस तरह से होगा, प्रॉफिट का बंटवारा किस तरह से होगा अगर डीड मौजूद नहीं है तो, डीड प्रेजेंट नहीं है तो, डीड अगर नहीं बनाया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से बांटोगे, ठीक है ना, किस तरह से बांटोगे, इक्वली, टू बी शेयर्ड इक्वली, टू बी शेयर्ड इक्वली, हमेशा इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को बांट देना बिटवीन द पार्टनर, पार्टनर के बीच में इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को बांट देना। देखो वैसे लॉस को किस हिसाब से बांटोगे वो एक्ट में नहीं बोला है, बट ये प्रॉफिट ये सबको मानना पड़ता है कि जिस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं लॉस का भी बंटवारा उसी हिसाब से ही होगा। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग किस रेशियो में करेंगे, इक्वली बांट देंगे, 1:1:1, अगर 3 जन रहा, 2 जन है तो 1:1, मतलब इक्वली पार्टनर में हम लोग बांट देंगे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले ये कैपिटल है क्या, मालिक मतलब पार्टनर बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसी को बोला जाता है कैपिटल। मालिक कौन है यहाँ पे, पार्टनर, पार्टनर बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसको बोला जाता है कैपिटल, ठीक है। तुम अपने आप को बिजनेस की तरह से सोचो, बिजनेस के लिए वो क्या है, मालिक का पैसा बिजनेस यूज कर रहा है, समझ पा रहे हो, तो क्या होना चाहिए, बिजनेस इज सपोज टू पे कैपिटल ना, बट क्या सपोज टू पे कैपिटल देना मैंडेटरी है क्या, एक्ट में बोला हुआ है इंटरेस्ट देने के बारे में कोई भी बात तुम्हारा एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, नॉट टू बी प्रोवाइडेड। अगर पार्टनर लोग डीड बनाता है तो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट का बात जिक्र वहां पे करे तो देना पड़ेगा। अगर डीड है, डीड मतलब क्या है, पार्टनर लोग मिलके, सपोज तुम लोग पार्टनर हो, तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, तुम लोग बैठ के तय कर रहे हो कि जिसका जितना कैपिटल है उसके ऊपर 10% करके इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा, समझ पा रहे हो। अगर तुम लोग बैठ के तय किए हो तो वो तय किया हुआ बात तुम डीड में लिखोगे कि सबको मिलके हम लोग बोले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को मिलेगा। अगर वो डीड में लिखा हुआ है, इफ इट इज मेंशन इन डीड, तब तो पार्टनर को मिलेगा। बट अगर डीड में कुछ नहीं है, देन यू हैव टू फॉलो द एक्ट, तब तुमको एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। और एक्ट में बोला कुछ भी नहीं है इसके बारे में, मतलब एक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको दे
देना पड़ेगा, कोई भी ऐसा बात लिखा हुआ नहीं है। जब लिखा हुआ नहीं है तो हम नहीं देंगे, ठीक है। उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना। हाँ, तो पार्टनर को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, मतलब बिजनेस का ये खर्चा तब नहीं होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में ये नहीं आएगा। तो क्या नॉट टू बी प्रोवाइडेड, नॉट टू बी प्रोवाइडेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है। मैं दो चीज साइमल्टेनियसली डिफरेंस बोलते जा रही हूँ। डीड है तो क्या होगा, डीड नहीं है तो क्या होगा। डीड में मेंशन है तो क्या करोगे, डीड को फॉलो करोगे, और डीड में अगर वो मेंशन नहीं है तो एक्ट को फॉलो करोगे, और एक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी बात किया हुआ नहीं है, इसीलिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में पाएंगे को ऑलवेज, क्यों, देखो तुम जब भी अपने आप को यहाँ पे खड़े करोगे, तुमको बिजनेस समझना है अपने आप को, ठीक है ना। ये रिकॉर्ड बनाता कौन है, अकाउंट्स बनाता कौन है, हर चीज का बिजनेस। हमेशा सोचना अपने आप को व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, हम बार बार लिखते हैं ना, व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। तुम अपने आप को बिजनेस के जगह में खड़े करके अकाउंट्स बनाना, तो तुम्हारा सारा अकाउंटिंग सही आएगा। खुद को बिजनेस के जगह में तुम खड़े करके सोचो तो तुम्हारा अकाउंट्स सही आ जाएगा। तो तुम अगर बिजनेस हो, तुम सोचो बाकी कोई पार्टनर है, तो पार्टनर से तुम पैसा लिए हो, इंटरेस्ट किसको देना चाहिए, समझ पा रहे हो। तो बट तब दोगे जब वो डीड में रहेगा, डीड में मेंशन नहीं है तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि एक्ट फॉलो करेंगे, एक्ट में इंटरेस्ट देने का बात बोला हुआ नहीं है, नॉट टू बी प्रोवाइडेड। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। व्हाट इज ड्राइंग, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा ड्राइंग्स होता क्या है। ड्राइंग्स का मतलब होता है, मालिक जैसे बिजनेस में पैसा खटाता है, वैसे अपना जरूरत पे, अपना पर्सनल जरूरत पे मालिक बिजनेस से पैसा निकाल भी सकता है। तो मालिक अगर, मतलब पार्टनर अगर बिजनेस से पैसा अपना पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो मालिक पैसा बिजनेस से लेके जा रहा है, मालिक पैसा बिजनेस से निकाल के लेके जा रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए, तो इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए, बिजनेस को, मतलब बिजनेस के लिए वो इनकम होगा। क्यों, बिकॉज जो पैसा लेके जा रहा है वो बिजनेस को इंटरेस्ट देगा ना। बट क्या यह हमेशा देगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर डीड में बोला हुआ है, डीड में अगर बोला हुआ है, तब डीड में क्या बोला हुआ है वो भी जानना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का परसेंटेज, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग के ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट लेगा, अगर ये परसेंटेज तुम्हारा डीड में मेंशन है, तो ही जाके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन होगा। फिर से बोल रही हूँ, इफ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज मेंशन इन द डीड, अगर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब बिजनेस मालिक से यानी कि पार्टनर से कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे, अगर वो डीड में मेंशन है, तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस ले पाएगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है डीड में, तो मालिक को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, यानी कि बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इज नॉट अलाउड, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी अलाउड नहीं होगा अगर उसका परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन इन द डीड। समझ में आ गया। तो डीड में अगर डीड है, उसमें लिखा हुआ है कि जितना भी पैसा मालिक अगर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हैं, तो उसके हिसाब से मालिक को देना पड़ेगा, मतलब पार्टनर को पे करना पड़ेगा 6% की 5% की 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा मालिक की तरफ से। अगर ये बात लिखा हुआ परसेंटेज इज गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अगर परसेंटेज दिया हुआ है, तो फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करेंगे। अदरवाइज अगर
बिजनेस के लिए वो खर्च है, एक्सपेंसेस है, वो बिजनेस के लिए, समझ में आ रहा है। और ये ना तुम्हारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं आते हैं, क्योंकि बिजनेस मैं पहला दिन भी बोली थी, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ पा रहे हो, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब बिजनेस ने अगर पार्टनर से लोन लिया है तो बिजनेस इज सपोज टू पे इंटरेस्ट टू द पार्टनर। तो बिजनेस के लिए वो खर्च होना चाहिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो, ये पैसा बिजनेस को देना ही पड़ेगा। अब बात आता है कि कितना परसेंट देंगे, कितना परसेंट देंगे। अगर वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, अगर वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि 7%, 8%, 10%, वो पार्टनर लोग मिल के तय किया था और वही वो लोग डीड में लिखा है, इफ इट इज मेंशन इन द डीड देन फॉलो द डीड। जो डीड में लिखा हुआ है तुमको उतना ही देना पड़ेगा। बट इफ इट इज नॉट मेंशन इन द डीड कि हाउ मच इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड टू द पार्टनर, कितना, तब हमको हमेशा 6% पर एनम, 6% per annum interest on loan is to be allowed to partner, ठीक है ना। तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन तुमको अलाउ करना पड़ेगा पार्टनर को। 6% इंटरेस्ट के हिसाब से पर ईयर में अगर पूरा साल भर वो पैसा खटा है तो तुमको 6% पूरा देना पड़ेगा उस अमाउंट के हिसाब से। अगर 6 महीने नहीं खाता है तो प्रोपोर्शन जितना महीना का खटेगा उतना महीने का 6% के हिसाब से तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके हिसाब से तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। नेक्स्ट नाउ अब दूसरा बात आते हैं कि अगर पार्टनर बिजनेस को लोन दिया तो हम ये प्रोविजन फॉलो करेंगे। कभी ये भी तो बात हो सकता है बिजनेस पार्टनर को लोन दिया, ये भी तो हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर को लोन दे रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे लोन गिवन टू पार्टनर या फिर पार्टनर लोन लिया है, कुछ भी बोल सकते हो। बिजनेस लोन दिया है या फिर पार्टनर लोन लिया है, एक ही बात है। अगर ऐसा प्रोविजन है इसके ऊपर 6% का जो इंटरेस्ट है वो अप्लाई नहीं होता। अगर इसके ऊपर पार्टनर लोग अगर डिसाइड किया है कि बिजनेस को इतना क्या देना, बिजनेस को इतना पैसा मिलेगा पार्टनर से, अगर वो लिखा है डीड में तो मिलेगा, अदरवाइज नॉट। फिर से बोल रही हूँ, अगर लोन गिवन टू पार्टनर को बिजनेस अगर लोन देता है तो पार्टनर से बिजनेस को पैसा मिलना चाहिए था, बट किस रेट पे मिलेगा, अगर ये कितना रेट पे मिलेगा ये पार्टनर लोग डीड में मेंशन किया है तो उस रेट पे मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉट टू बी प्रोवाइडेड, समझ में आ गया। तो प्रोवाइड नहीं होगा उसका, नॉट टू बी प्रोवाइडेड। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट बात आते हैं सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, सब टू पार्टनर का बात करें, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन एसेट्रा, इस तरह का जो चीज है, कोई भी पार्टनर को अगर सैलरी देने का बात है कि कमीशन की, बोनस की, रेम्यूनरेशन, इस तरह का चीज अगर पार्टनर को मिलेगा, ऐसा बात अगर तुम्हारा डीड में पहले से मेंशन है, इफ इट इज मेंशन इन द डीड, पार्टनर लोग बैठ के अगर तय किया है कि किसी पार्टनर को सैलरी मिलने वाला है, मिस्टर ए को सैलरी मिलेगा, अगर ये डीड में लिखा हुआ है तो उसको सैलरी देना पड़ेगा। अगर डीड में लिखा हुआ है कि इस पार्टनर को इतना कमीशन मिलेगा, इतना परसेंट, नेट
अगर सैलरी दो लिखा हुआ है तो सैलरी देंगे, रेम्यूनरेशन का बात अगर लिखा हुआ है डीड में तो देंगे। बट अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है, नथिंग इज मेंशन इन द डीड, एक्ट के हिसाब से नॉट टू बी प्रोवाइडेड, एक्ट के हिसाब से नॉट टू बी प्रोवाइडेड, एक्ट के हिसाब से नॉट टू बी प्रोवाइडेड, एक्ट के हिसाब से क्या है, नॉट टू बी प्रोवाइडेड। आगे यहाँ तक। और एक छोटा सा बात हम बोलेंगे, तुम्हारा लोन बाय पार्टनर, ये मैं उस टाइम बोलना मिस कर गई थी, बोल देती हूँ। लोन बाय पार्टनर मतलब क्या है, अगर पार्टनर बिजनेस को लोन देता है उस समय बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ेगा पार्टनर को। क्या सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट का पैसा 6% के हिसाब से देगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट हो या लॉस हो, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा, मतलब बिजनेस को वो लोन का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा इवन इफ लॉसेस। क्यों? बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तुम्हारा अगर लॉस हो कि प्रॉफिट हो तुमको वो पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ गया? बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं? फिर से वापस हम एक बार बता देते हैं सारा चीज, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर लोग मिलके बनाए हैं तो फॉलो द डीड, जो जो बातें डीड में लिखा हुआ है उसको फॉलो करो, जो डीड में लिखा हुआ रहेगा उसको फॉलो करो। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो प्रॉफिट को और लॉस को इक्वली बांट लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेफिनेटली डीड नहीं है, मतलब परसेंटेज नहीं है तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर परसेंटेज डीड में नहीं है तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, नहीं मिलेगा बिजनेस को। लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो हमेशा एज्यूम कर लेंगे कि 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इवन इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो लोन का पैसा देना ही पड़ेगा 6% पर एनम के हिसाब से। लोन गिवन टू पार्टनर, पार्टनर को अगर बिजनेस लोन देता है तो उसके लिए, अगर पार्टनर को बिजनेस लोन देता है, अगर वो उसका परसेंटेज मेंशन नहीं है तो डेफिनेटली उसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना है। सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन के बारे में बोला हुआ है, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं देंगे। मतलब एक्ट के बारे में, ये एक्ट साइलेंट है ये सब फीचर्स के बारे में, ठीक है? तो टाइप ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी, रेम्यूनरेशन, ठीक है? क्लियर? खोज दे इसको, क्लिक। अब सबसे पहले फॉर्मेट बना लो पीएन अप्रो का, फिर एक एक करके हम लोग कैलकुलेशन बनाएंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देगा
लिखे ही नहीं, बिना लिखे ही नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिए, मतलब वो नेट प्रॉफिट तो मालिक का पैसा नहीं है, उसमें से तो वो आउटस्टैंडिंग वाला पैसा जाना चाहिए था, जो बाकी है वो तो देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली पार्टनर के पास तो मालिक का तो पैसा वो नहीं है। सपोज ऐसा अगर कुछ पैसा तुमने 4 जगह इस प्रॉफिट कैलकुलेशन में अगर तुमने माइनस नहीं किए हो, कोई एडजस्टमेंट करना भूल गए हो, तो वो एडजस्टमेंट तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। एडजस्टमेंट आपको क्या देगा वो क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा। प्रॉफिट्स के साथ अगर प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट हो तो वो करना पड़ेगा। जो वैल्यू आएगा लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या बोल रही थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब वो पीएल से ही जाना चाहिए था, ठीक है, बट पीएल से तुम माइनस नहीं किए थे, हो सकता है तो यहाँ से तुमको माइनस करना पड़ेगा। उसको डेबिट में पहले क्या होता था, कोई कोई किताब में देखोगे उसको डेबिट में लिखा हुआ है, आंसर टैली, क्रेडिट से माइनस करो या डेबिट में वैल्यू बैठाओ, एक ही बात होता है, बट कंसेप्चुअली देखा जाए तो उसको क्रेडिट से ही माइनस करना बेटर होता है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट से ही तो वो पैसा 4 जगह प्रॉफिट था, वहीं से जाना चाहिए था, तो वहां से ही हम नेट प्रॉफिट से ही उसको हटाएंगे, ठीक है। बाकी जितना भी चीज था वो सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर को देना, क्योंकि वो तो सब पार्टनर का हिसाब कर रहे हो, वो तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद का हिसाब है, तो वो सब यहीं पे आएगा, वो सब हम लोग यहीं पे लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सोचो 3 पार्टनर है, जिसका जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सब नेट प्रॉफिट से माइनस कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट क्रेडिट था उससे माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर, सपोज ए को सैलरी दे रहे हो। टू बोनस अगर बोला हुआ है, ये सब क्वेश्चंस में बोल देगा क्या देना है क्या नहीं देना है। टू रेम्यूनरेशन, कभी बोल दिया कि नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, जनरल रिजर्व में मतलब कुछ रिजर्व फंड में रख दो ताकि वो बिजनेस का जरूरत के लिए कुछ काम पे लगे, ठीक है ना। क्योंकि सारा पैसा अगर पार्टनर लोग बांट के लेके अपना पैसा दिखा देगा तो प्रॉब्लम है, कभी कभी बिजनेस के लिए भी जरूरत होता है, तो प्रॉफिट से कुछ पैसा को साइड करके रखना पड़ता है। तो टू जनरल रिजर्व वो पैसा को हटा दो, टू जनरल रिजर्व, कितना साइड करके रखेंगे वो क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा, तुम्हारा सारा चीज मेंशन रहेगा। मैं देखो यहाँ पे कोई भी अमाउंट थोड़ी ना लिख रही हूँ, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस कि कितना क्या लिखना है। अभी हम कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना किए, खाली बोल रहे कि ये होता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस को क्या क्या मिलेगा। अच्छा, ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं ये बनाता कौन है, बिजनेस की तरफ से सोच के बनाना पड़ेगा। तुम अपने आप को जब ये बनाओगे कभी पार्टनर मत सोचना, तुम बिजनेस सोचो, बिजनेस का जो खर्चा है वो डेबिट में लिख रहे हैं और बिजनेस का पास जो पैसा आएगा वो कहाँ पे लिख रहे हैं, इनकम साइड में लिख रहे हैं, क्रेडिट में लिख रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है तो ये हम लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो लोग ड्रॉ करेंगे उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टू शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, टू शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब ये सारा पैसा इतना आया है, इतना जिसको जो देना था बोला हुआ है, अगर वो सारा पैसा देने के बाद लास्ट तक तुम्हारे हाथ में जो बचा होगा उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एबीसी में उसको बांट दो, किस रेशियो में, अगर रेशियो गिवन इन डीड तो उसी रेशियो में बांटना पड़ेगा, डीड में कुछ नहीं है तो इक्वली। समझ में आ रहा है। कुछ नोट्स हम यहाँ पे पहले बोल दे रहे हैं। नंबर 1 सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है, बिकॉज अभी हो सकता है मित्र के ऊपर एक सवाल देंगे कैलकुलेशन करवाने के बाद, तो ये सब चीज भी ध्यान पे रख के आंसर देना। इफ एनी पार्टनर
कभी भी उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is not to be provided, is not to be provided। ठीक है। नंबर 2, for calculation of interest on drawings, for calculation of interest on drawings, जब हम लोग interest on drawings का calculation करेंगे, percentage of interest on drawings must be mentioned in the deed। deed में कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो मेंशन होना चाहिए, तभी हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे? सोचो, डीड में सिर्फ इतना बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 5% है, और कुछ नहीं बोला। कब ड्राइंग हुआ है, कितना दिन के लिए ड्रॉ किया पार्टनर लोग, कितना दिन बिजनेस से हम इंटरेस्ट। देखो, जरूरी थोड़ी ना है कि कोई पार्टनर बिजनेस एकदम ईयर का शुरू में ही पैसा बिजनेस से निकाल लिया और पूरा साल भर वो पैसा बिजनेस से निकाल के रखा। क्या ये इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, जरूरत है कि हम बिजनेस से शुरू से पैसा निकाल लेंगे और कभी भी वो पैसा देंगे ही बिजनेस को, पूरा साल भर हम बिजनेस से पैसा निकाल देंगे? ऐसा तो नहीं भी हो सकता है। कोई पार्टनर शुरू में भी पैसा ले सकता है, कोई पार्टनर बीच में भी पैसा ले सकता है, कोई पार्टनर 3 महीने के लिए भी ले सकता है, 2 महीने के लिए भी ले सकता है। तो हम क्या पूरा साल का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमको देखना पड़ेगा कि अगर डेट गिवन है कि नहीं, कि किस दिन वो विथड्रॉ किया है पैसा, किस दिन पार्टनर पैसा विथड्रॉ किया है, उस डेट को देखो। तो उस दिन से मुझे ईयर एंड तक पता चल जाएगा कि कितना दिन से कितना दिन तक वो पैसा बिजनेस के बाहर रखा है, अपना पर्सनल यूज के लिए यूज किया है, उतना दिन का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे परसेंटेज के हिसाब से। और अगर डेट के बारे में कुछ बात बोला ही नहीं है, मतलब कब वो विथड्रॉ किया है, उस डेट के बारे में तुम्हारा क्वेश्चंस में यानी कि डेट में कोई जिक्र ही नहीं है कि कब पैसा वो ले रहा है बिजनेस के बाहर, वो कब पैसा यूज कर रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से निकाले हैं, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो हमेशा तुमको 6 मंथ्स का assumption करना पड़ेगा। ड्राइंग्स के लिए 6 महीना का assumption है और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए 6% का assumption है। समझ में आया मेरा बात? ड्राइंग्स के लिए कितना महीने का assumption है? 6 मंथ्स का assumption है और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए 6% का assumption है। याद रहेगा? फिर से हम ड्राइंग्स का बात बोल दे रहे हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन ऑफ प्रोसीड, मतलब तभी हम कैलकुलेशन करेंगे इफ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है तभी हम उसका, परसेंटेज ही नहीं दिया हुआ है तो हम कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। इफ percentage of interest on
डेट का मतलब उतना दिन का हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, then interest on drawings is to be provided for those for that period, for that period उतना ही पीरियड जितना पीरियड के लिए वो मेंशन है, जितना पीरियड से एंड तक वो ड्रॉ किया है उस पीरियड का ही हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ गया समझ में? ड्राइंग्स के ऊपर कोई दिक्कत है? ड्राइंग्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम है किसी को? नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस लोन बाय पार्टनर is to be provided even if there is loss। बिजनेस में अगर लॉस भी होता है तो भी तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ गया सारा चीज? एक ही बात है, तभी भी लिखा है, अभी भी एडवांस बोले, उस टाइम भी बोले। क्लियर हो गया लिखना? जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट तो बता दिए हैं, छोटा सा सामसिक करेंगे, बट पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में मैं क्या बोली, पार्टनर लोग बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, इसका प्रोविजन फिर से बोल देती हूँ। पार्टनर लोग जब बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं तो बिजनेस को पैसा मिलेगा पार्टनर से, तो ये बिजनेस के लिए इनकम होता है, बिजनेस उसको अपना पीएल एप्टो का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि बिजनेस के लिए कोई इनकम है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर से। क्लियर है? तो अब इसका प्रोविजन में क्या क्या बोली हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन हम आगे तभी बढ़ाएंगे अगर उसका परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि परसेंटेज है कि नहीं, कितना परसेंट इंटरेस्ट काटना है वो दिया हुआ है कि नहीं, वो चेक करेंगे। अगर दिया हुआ है तब हम प्रोसीड करेंगे। अगर परसेंटेज दिया हुआ है इंटरेस्ट का तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ नहीं है, बाकी सब बोला है, ड्रॉ किया है, इतना दिन को ड्रॉ कर लिया, लेकिन परसेंटेज ही नहीं है, तो हमको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना ही नहीं है। डेट दिया हुआ है लेकिन परसेंटेज नहीं है, कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। मेरा बात समझ में आया? कैलकुलेशन आगे तभी बढ़ेगा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का परसेंटेज वहां पे रहेगा। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन, कैलकुलेशन शुरू करो ड्राइंग का। किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? डेट नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है
withdraw rupees 5,000 during the year interest on drawings is 5% per annum. सोचो केस 1 में बोला हुआ है पार्टनर ए जो है वो पूरा साल भर में 5,000 रुपया बिजनेस से निकाल लिया है। केस 1 में ये बात बोला हुआ है कि पार्टनर ए जो है विथड्रॉ रुपीज 5,000 ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है? साल भर में वो 5,000 रुपया बिजनेस से निकाले हैं। परसेंटेज ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन, तो वो पैसा निकाल लिया है तो बिजनेस को उससे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? क्वेश्चंस में गिवन है 5%। 5% परसेंटेज दिया हुआ है तो कैलकुलेशन होगा इसका। किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा? देखो 5,000 क्या हमको पता है कि वो कब निकाला है? डेट इज नॉट गिवन, तो 6 महीना का assumption करना पड़ेगा। 5,000 ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया है, ईयर मतलब 12 महीने में वो एक ही बार पैसा कभी ना कभी निकाले। पूरा 12 मंथ्स की बात हो किया है, तो 5,000 के ऊपर 5% का इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा पार्टनर के ऊपर, मतलब बिजनेस को मिलेगा इनटू कितना महीने के लिए? 6 मंथ्स का assumption। ये 6 महीना का assumption तुमको लेना पड़ेगा। कितना आ रहा है? कैलकुलेट कराई बोल दो। 5,000 के ऊपर 5% 250 और इसका हाफ 125, तो रुपीज 125 विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ में आ रहा है? नंबर 2, ये एकदम बेसिक वाला कैलकुलेशन था। अब नंबर 2 बोल रहे हैं इफ पार्टनर बी विथड्रॉ रुपीज 3,000 on 1st November 2021, interest on drawings is 5% per annum। यहाँ पे ऑल केस में ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को 5% ले लेते हैं, ठीक है? 5% per annum, year ended 31st March 2022। 31st March 2022 अगर ये केस है कि तुम जिस अकाउंटिंग पीरियड्स का अकाउंट बना रहे हो वो साल है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का। आप पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला कब है? डेट दिया हुआ है, डेट इज गिवन एज वेल एज परसेंटेज इज गिवन। परसेंटेज भी दिया हुआ है, डेट भी दिया हुआ है।
बिगिनिंग कौन सा दिन हो रहा है? 1 तारीख। तो 1/4/2021 को 500 रुपया बिजनेस के बाहर वो निकाल लिया। फिर 1 फरवरी 2021 को फिर से वो 500 रुपया निकाल लिया। ऐसा करते करते 1 मार्च को भी 500, 1 अप्रैल को, हाँ ये हो जाएगा अप्रैल के बाद मई हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। अप्रैल से शुरू हुआ था ना, तो अप्रैल में वो 500 निकाल लिया है, मई में 500 निकाल लिया। हर महीना मेरा शुरू है, कैलेंडर ईयर तो नहीं है, फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल 2000 अप्रैल में 500, मई में 500, जून में 500, जुलाई में 500, बट हर चीज का एक तारीख को वो पैसा निकाल रहा है। तो पूरा साल भर में वो कितना पैसा निकाल लेगा? कैसे? 500 करके 12, इतना पैसा वो पूरा साल भर में निकाले हैं। समझ में आ रही? इसके ऊपर मुझे 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब बात होता है कितना महीने का इंटरेस्ट हम उससे चार्ज करेंगे। कितना महीने का चार्ज करेंगे? देखो, हमेशा एवरेज करना। जो पैसा वो बिगिनिंग मतलब एकदम स्टार्टिंग डेट को निकाला था, फास्ट जो पैसा वो निकाला था, वो कौन सा तारीख था? 1 अप्रैल 2021। ये पैसा बिजनेस के बाहर कितना महीने के लिए है? क्या एक बार भी क्वेश्चंस में बोला है वो पैसा वापस कर दिया था बिजनेस को? मतलब पूरा साल भर के लिए वो पैसा बाहर है। 12 मंथ्स के लिए वो जो पैसा 1 अप्रैल को निकाला था वो बिजनेस के बाहर कितना महीने के लिए है? पूरा 12 मंथ्स। तो इस दिन को जो पैसा वो निकाला था 1 अप्रैल को, वो बिजनेस के बाहर पूरा 12 मंथ्स के लिए है। समझ में आ रहा है? और जो पैसा वो 31 मार्च को नहीं, 31 मार्च तो एंडिंग डेट है, मार्च का 1 तारीख को भी, 1 मार्च 22 को भी वो पैसा निकाला होगा। हर महीने का 1 तारीख करके पैसा निकाल रहे हैं। कब देखो, 1 अप्रैल 21, 1 मई, 1 जून, जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, खत्म। 1 डे को पैसा निकला, मतलब लास्ट वाला पैसा वो कब निकाला है? आपको मिडिल वाला इतना सारा नहीं चाहिए, फास्ट एंड लास्ट हम एवरेज करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग डेट का पैसा, ओपनिंग डेट का कितना था? कितना महीना ओपनिंग डेट से हो रहा है? लास्ट। क्लोजिंग डेट से, क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, उतना महीने का रेट हमको मिल जाएगा। जो पैसा वो कब निकाला था? मार्च का 1 तारीख को निकाला था, वो उस साल के लिए बिजनेस के बाहर कितना महीने के लिए है? 1 मंथ। तुम्हारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। हमको कैलकुलेशन 31 मार्च 22 तक ही पकड़ना है। समझ में आ रहा है? 31 मार्च 22 के बाहर तो हम नहीं जा रहे। तो
नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक है, कैसे 12 महीना हो जाएगा? 11 महीना मतलब सारे 11 महीना हो रहा है। तुम पैसा निकाले कब हो? क्या शुरू वाला दिन में? नहीं, 1 अप्रैल को तो नहीं निकाले हो, 15 अप्रैल को निकाल रहे हो, तो 15 दिन बाद, तो ये 15 दिन तो वो बिजनेस में ही था, तो जब वो बिजनेस में था तो बिजनेस इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगा, इंटरेस्ट क्यों काटेगा, पार्टनर से क्यों इंटरेस्ट लेगा? उतना दिन का इंटरेस्ट लेगा ना जितना दिन के लिए तुम पैसा निकाले हो बिजनेस से। बिजनेस तुमसे, कोई भी पार्टनर से इंटरेस्ट कितना दिन के लिए काटेगा? पार्टनर जितना दिन के लिए पैसा निकाले हैं बिजनेस से, तो ये 15 दिन तो पार्टनर पैसा लिया ही नहीं था, तो उस 15 दिन का कैलकुलेशन कैसे होगा? समझ पा रहे हो? तो कैलकुलेट कहाँ से होगा? देखो पूरा जनवरी में कितना दिन का इंटरेस्ट काटेगा पार्टनर? 15 दिन। पार्टनर नहीं काटेगा बिजनेस, पार्टनर से कितना दिन? जनवरी के लिए 15 दिन। समझ में आ रहे हैं? फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर तो पूरा मार्च तक ही बाहर है वो, मतलब कितना महीना हुआ? 11.5 महीना हुआ। फरवरी से लेके मार्च तक 11 महीना और जनवरी का 15 दिन, इतना दिन ही तो बिजनेस के बाहर है, तो 11.5, 11.5 महीना बिजनेस के बाहर है। और जो पैसा तुम 15/3 को निकाल रहे हो, 15/3 मतलब 15 मार्च, तुम्हारा ईयर एंड कब है? 31 मार्च। तो 15 मार्च से 31 मार्च कितना होता है? हाफ मंथ 15 दिन सोचो हमेशा, तो 15 आधा महीना, हाफ मंथ, तो इधर आधा महीना और इधर 11.5। टोटल हमेशा कैलकुलेशन मंथ के हिसाब से करना है, ठीक है? जब तक वो लोग डेज का कैलकुलेशन कुछ ना बोले तो मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 11.5 प्लस हाफ कितना हो जाता है? 12/2 इट्स 6 महीना। 6 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 400 into 12, 400 into 11.5 plus half, it comes to 12. 12 divided by 2 6 होता है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, 400 into 12 कितना होता है? 4800। 400 रुपया करके हर महीना तो पैसा निकाल रहे हो। जनवरी का 15 तारीख को, फरवरी का 15 तारीख को, मार्च का 15 तारीख को, हर महीने का 15 तारीख, मतलब पूरा साल भर मिला के 12 महीना पैसा निकाले हो। 12 टाइम्स पैसा बाहर गया है बिजनेस के, इनटू 5% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करोगे, इनटू 6/12। ये 6/12 क्यों हुआ, समझ पाए हो? ये कैलकुलेशन बिजनेस से पैसा तुम कब निकल रहे हो, उस दिन से लेके ईयर एंड तक कितना महीना होता है वो कैलकुलेट करो। जनवरी का बोलो, अप्रैल का 15 तारीख को पैसा निकाल रहे हो, मतलब अप्रैल में सिर्फ 15 दिन का इंटरेस्ट ले पाओगे, और बाकी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बाकी मार्च का 31 तक तो 11 महीना होता है। पूरा 11 महीने ही वो बिजनेस के बाहर है, और इधर 15 दिन, तो 11.5 महीना। और जो पैसा तुम कब निकाले हो? 15 मार्च को, वो 31 मार्च को सिर्फ आधा महीना का ही पैसा बाहर है, तो आधा महीना ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 11.5 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 2, 12/2 comes to 6। 6 महीना का इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके? 120। आ गया समझ में? नेक्स्ट केस 5, इफ पार्टनर विथड्रॉ
निकालोगे? 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को पहला पैसा तुम विथड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना महीना होता है? 11 महीना, क्योंकि अप्रैल तो पूरा पैसा, अप्रैल का महीना का तो पैसा बिजनेस में ही था। अप्रैल का एंड वाला डेट को पैसा निकाल रहे हो, तो अप्रैल का एंड से शुरू करके एकदम 22 का मार्च तक कितना दिन होता है? 11 मंथ। अप्रैल को तो छोड़ दो, लास्ट दिन हो गया उसका। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। 11 मार्च तुम्हारा ये पैसा बिजनेस के बाहर है। और लास्ट दिन कब पैसा निकाल रहे हो? 31 मार्च को, इस दिन पैसा विथड्रॉ कर रहे हो। तो 31 मार्च को पैसा उठा रहे हो, वही दिन तुम्हारा क्या है? ईयर एंड है। तो इस दिन का कोई, जिस दिन ईयर एंड है उसी दिन पैसा निकाले, तो उस दिन कुछ इंटरेस्ट होगा। तो कितना महीने का? 11 + 0/2 5.5, 5.5 महीने
एवरी मंथ में हर महीने का मिडिल में तुम पैसा निकाल रहे हो, तो मिडिल में निकाल रहे हो तो पहला बार कब निकालोगे? 15 अप्रैल को। मिडिल कब होता है? अप्रैल का बीच में ना। तो जो पैसा 15 अप्रैल को निकाल रहे हो बिजनेस के बाहर कितना महीना है? 15 दिन बिजनेस के बाहर है। तुम्हारा ईयर एंड है 31 मार्च 22 और ये 21 है। मंथ कैलकुलेट करो कितना महीना हो रहा है? ठीक है, 11 मंथ पहला दिन 15 दिन तो कितना होता है? 11.5 लिख सकते हो उसको। और जो पैसा तुम मार्च का 15 को निकाल रहे हो वो बिजनेस के बाहर कितना दिन है? 15 डेज। तो 15 डेज को हम लोग क्या बोलते हैं? आधा महीना। तो कितना हो गया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग डेट प्लस क्लोजिंग डेट डिवाइडेड बाय 2। ও না করালে সব আসবে একদম। হয়তো করাবে। প্রচুর ক্যালকুলেশন, পার্टनरशिप बिना कैलकुलेशन। ये 5 दिन का चैप्टर मुझे एक दिन एक टॉपिक करवाने में लगेगा। 12th का जितना भी चीज है हर चीज में छोटा-छोटा बहुत कैलकुलेशन है। सिर्फ ड्राइंग्स में ही हालत खराब हो जाएगा। हर एक चीज के ऊपर इसका जब तुम बनाने बैठोगे किताब का सवाल हर कदम पे अटक जाओगे अगर ये कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कितना केस हुआ था? 6 बी विथड्रॉ ₹2000। बी विथड्रॉ ₹2000। तुम लोग का स्कूल में करवाए हैं 6.5 5.5 वाला? अभी जो हाँ वो करवाए हैं 6.5 महीना, कब 5.5 महीना करवाए ना। बी विथड्रॉ ₹2000 on 1st October 2021. Interest on drawings is 5% per annum. Interest on drawing is 5% per annum. तो बोलो कैसे कैलकुलेट करोगे? सोचो यही केस है, इजी दे दिए, फिर हम क्वार्टर में जा रहे हैं। 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसा होगा? 2000 के ऊपर 5% इंटू 6/12। डेट नहीं है तो 6/12। बार बार बोल रहे हैं, डेट नहीं है तो 6/12। इसके साथ ही सोचो, डिफरेंशिएट करो इसको। बी विथड्रॉ ₹3000 on 1st October 21. 1st October 21. Year ended 31st March 22. क्या लिखोगे? डेट गिवन है, परसेंटेज नहीं है, नॉट टू बी कैलकुलेटेड। समझ पा रहे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं होगा। अब ये कोई बताओ, ए विथड्रॉ ₹400 at the beginning of every quarter, at the beginning of every quarter। ठीक है, interest on drawings is 5% per annum। अब तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है अब दिया हुआ, तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब किस हिसाब से बोल रहा है? ए 400 रुपया करके एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर मतलब जानते हो? 3 मंथ्स को एक क्वार्टर
फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। आ गया समझ में? ऐसा 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 करके 4 क्वार्टर होते हैं। कोई भी साल में 3-3 महीने का 4 क्वार्टर होते हैं। आप बोल रहे हैं क्या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का स्टार्टिंग डेट को पैसा निकाल रहे हैं। एवरी क्वार्टर का स्टार्टिंग डेट बोलो तो ये मेरा एक क्वार्टर है, अप्रैल मई जून। पहला दिन तुम्हारा कौन सा होगा इस क्वार्टर का? फर्स्ट अप्रैल। तो फर्स्ट अप्रैल 21 को जो पैसा निकाले हो वो ईयर एंड तक तुम्हारे बिजनेस में कितना महीना के लिए है? पूरा 12 मंथ्स। दूसरा, हमको सेकंड थर्ड का जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट चाहिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट डेट कौन सा है? लास्ट क्वार्टर में कौन कौन सा डेट पड़ रहा है? जनवरी 22, फरवरी 22, मार्च 22। इस क्वार्टर का पहला डेट कौन सा है? क्वार्टर मतलब इस 3 महीने में पहला दिन कौन सा आ रहा है? 1 जनवरी 22। अगर 1 जनवरी 22 को पैसा निकाल रहे हो तो यहाँ से लेके ईयर एंड तक कितना महीना के लिए बिजनेस से बाहर है? 3 मंथ। और 6 बोला? नहीं 6 भी बोले हैं तो 6 मंथ्स कहाँ से हो रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना? 3 मंथ्स होते हैं जनवरी का 1 तारीख से लेके। तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 15 बाय 2 इज 7.5। साढ़े 7 महीने का इंटरेस्ट हमको चार्ज करना पड़ेगा। देखो कितना होगा? 400 इंटू क्या आप 12 करोगे? नहीं 4, क्योंकि क्वार्टर तो 4 है ना। कितना बार पैसा निकलेगा? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अप्रैल को एक बार, फिर यहाँ पे जुलाई का 1 तारीख को एक बार, फिर यहाँ पे अक्टूबर का 1 तारीख को एक बार, फिर यहाँ का जनवरी 22 में एक बार। क्वार्टर मतलब हर 3 महीना छोड़ के एक बार तुम पैसा निकाल रहे हो पहला तारीख को। तो पूरा साल भर में कितना बार पैसा निकालोगे? 4 टाइम्स। तो 400 इंटू 4, इसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट? 5% के हिसाब से कितना महीने का तुमको चार्ज करना पड़ेगा? 7.5 बाय 12। 7.5 बाय 12। अच्छा 12 हम नीचे क्यों
every quarter. Interest on drawings 5% per annum. Interest on drawings 5% per annum. बोलो बोलो और बोलो যখনই পারবে না ইয়ার ড্র করে দেবে 500 at the end of every quarter. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. বলো ক্যালকুলেট করো কিভাবে এখানে লিখবো বলো আমাকে 1/4/2021 31st March 2022 और बुझते পেরেছো কিনা আমি এটাতেই বুঝতে পারবো তাড়াতাড়ি বলো जैसे करण को आ गया था समझ लो पहला वाला बोल दिया 31st এ কোনটা quarter every quarter हाँ। মানে 3 মাস
50,000 respectively. The profit sharing ratio is 2:1. The partnership deed provided the following information. पार्टनरशिप डीड में ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा रेस्पेक्टिवली के बाद लिख लो. एज ऑन 1st April 2021, interest on capital is 10% per annum. Salary to be rupees 3,000 per quarter. Commission to be commission to A at the rate of 2% on net profit. 2% on net profit after charging interest on capital and salary. After charging interest on capital and salary, net profit of the firm is rupees 1,65,000. 1,65,000. Outstanding rent is to be adjusted of rupees 4,000.
1,61,000 is the correct net profit. 1,61,000 is the correct net profit. आप देखो क्या क्या पैसा दे रहे हो. ईयर एंडेड यहाँ लिख देती हूँ 31st. 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तुम्हारा पार्टनरशिप डीड है. क्या बोला है क्वेश्चंस देखो. ए और बी पार्टनर है फर्म का जिसका कैपिटल 1,00,000 और 80,000 रेस्पेक्टिवली. क्या किसी के कैपिटल के बगल में डेबिट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है. मतलब दोनों को ही इंटरेस्ट मिलेगा. मतलब दोनों का ही क्रेडिट कैपिटल है. डेबिट लिखा हुआ रहता है तो मतलब उसका डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब उन लोगों का पैसा बिजनेस में खट रहा है और शुरू से खट रहा है 1 अप्रैल 2021 से. मतलब पूरा साल भर का इंटरेस्ट उसको मिलेगा. तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बोलो कौन है? ए बी. ए হচ্ছে 1 लाख के ऊपर पूरा 10% आ रहा है 10,000 और इसका आ रहा है 80,000 के ऊपर 10% दैट इज 8,000. दोनों का मिला के 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा डीड में बोला हुआ है 10% पर एनम के हिसाब से. तो ठीक है. कैपिटल किसका किसका खट रहा है? दोनों का ही कैपिटल है. किसी का कैपिटल में डेबिट बैलेंस है क्या? क्या लिखवाए थे आप? कोई भी पार्टनर का अगर कैपिटल डेबिट है मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. डेबिट तो है नहीं, कुछ नहीं है तो मतलब वो पैसा रखा है बिजनेस में क्रेडिट शुरू से 1 तारीख शुरू से था ईयर एंड तक, उसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? पूरा 10% के हिसाब से. 2 सैलरी. 2 सैलरी. किसको सैलरी देना है? बी को. 3,000 रुपया करके पर क्वार्टर बोल रहा है. पर क्वार्टर मतलब 3 महीना छोड़ छोड़ के उसको 3,000 करके दे रहे हैं. मतलब एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है. तो 4 बार उसको 3,000 करके दिए होंगे. टोटल 12,000. टोटल 12,000 उसका सैलरी है. कमीशन. 2 कमीशन. कमीशन भी देना पड़ रहा है. कमीशन किसको दोगे? कमीशन दोगे ए को. ए को कमीशन किस हिसाब से दोगे? देखो आफ्टर चार्जिंग. आफ्टर चार्जिंग मतलब माइनस करने के बाद. चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंसेस को देने के बाद. तो यहाँ पे क्या बोलना है? कमीशन टू ए 2% ऑन नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट के ऊपर 2% का कमीशन दो. आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आफ्टर मतलब बाद. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद और सैलरी माइनस करने के बाद. आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करने के बाद, चार्ज करने के बाद मतलब डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू रहेगा उसके ऊपर 2% का कमीशन होगा. तो बताओ तो नेट प्रॉफिट मेरा अभी 61 आया. 61,000 से कितना? 1,60,000. हाँ 1,61,000. 1,61,000 तुम्हारा क्या है? नेट प्रॉफिट आया. करेक्टेड नेट प्रॉफिट. उसमें से तुमको क्या क्या माइनस करना है? 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वो भी माइनस करने के बाद बोला आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है माइनस करने के बाद, चार्ज करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद. लेस 12,000 का सैलरी भी माइनस कर दो. जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर 2% का कमीशन देना. माइनस करो तो 1,31,000 के ऊपर 2%. 2620. 1,61,000 से 18,000 12,000 30,000 को माइनस कर दो. माइनस करने के बाद जो वैल्यू है, जो वैल्यू आ रहा है उसके ऊपर 2% 2620 आ गया कमीशन. उसके बाद बी विथड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर. बी ने 5,000 रुपया पूरा साल भर में पैसा निकाले हैं. सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दिया. कितना परसेंट ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है? क्या ये क्वेश्चंस में बोला है? जब परसेंटेज दिया हुआ नहीं है तो कैलकुलेशन करोगे क्या? नहीं. परसेंट